अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका जो है सेकंड फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड जो आपका चल रहा है न्यू सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक क्लास 10th की क्लास है, आपकी क्लास 10th यूपी बोर्ड की ये क्लास है। हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहे थे उसी के अनुसार हम लोग आगे क्लास बढ़ाते हैं। बच्चों आपका पहला चैप्टर क्या था? फर्स्ट फ्लाइट में अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड आपका फर्स्ट चैप्टर आपका बच्चों क्या था? अ लेटर टू गॉड। अब हम लोग इसकी पूरी समरी पे हम लोग जो है वीडियो बना चुके हुए हैं। इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अभी तक हमने पूरा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिए हुए हैं। इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने आपके वीडियो में कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हुए हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। क्लास 10th का प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 10th करके जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से जाकर के 1 घंटे का वीडियो होगा, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने करा दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग पैसेज जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप में है, पहले पैसेज है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप के है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पैसेज से शुरू करते हैं। पैसेज से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में पैसेज 5 पैसेज दिए हैं। आज हम लोग पांचों पैसेज में से क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। और वीडियो पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारी क्लास 10th के जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आपके जितने भी साथी यार हैं सब में वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग जल्दी से पैसेज पे आ जाते हैं। पहला पैसेज बच्चों क्या है? द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वह घर जो संपूर्ण घाटी में एक था। इसका जल्दी से हम लोग हिंदी भी बताते हुए चलते हैं, हिंदी बताते हुए इसके क्वेश्चन आंसर को कराते हुए चलते हैं। हालांकि हिंदी हमने पैसेज आपको पहले ही बता दिया है, हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है, लेकिन जो पैसेज दिया हुआ है हम लोग इसे बताते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा तेजी से हिंदी बताएंगे क्योंकि हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का कर दिया हुआ है, तो जो है इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। और इसमें से आपका ऐसे आपके एग्जाम में पैसेज दिया रहेगा, इसी में से क्वेश्चन आप पूछेगा। जैसे क्वेश्चन इसे नीचे पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसी ढंग से, ठीक है। तो चलते हैं पैसेज पे, जो है जल्दी से हम लोग पैसेज पे आ जाते हैं। दी हाउस, वह घर, दी ओनली वन इन दी वन इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र था। सेट ऑन दी क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कहाँ पर स्थित था? क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ ए लो हिल एक नीची पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर घर क्या था? स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था। रिवर मीन्स नदियों को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर, जो फूलों से घिरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे लंचो हमेशा क्या वादा करता था कि उसकी फसल अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एकमात्र चीज पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, मूसलाधार बारिश की, और एटलीस्ट अ सावर, एक सावर मीन्स बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह नॉर्थ ईस्ट से आते हुए आकाश को देखने की सिवा और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, हम लोग अब जा रहे हैं कुछ पानी लेने। स्त्री मीन्स अपनी पत्नी से कहता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह स्त्री जो शाम के भोजन को बना रही थी। यस गॉड विलिंग, वह क्या कहती है? हाँ, ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वो वॉकिंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नजदीक खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, और तब तक खेलते रहते थे जब तक वह स्त्री जो है उन्हें रात के खाने के लिए नहीं बुला लेती थी। तो बच्चों ये आपका पैसेज दिया हुआ है, यही आपका पैसेज है। अब पैसेज में से देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बच्चों पहला क्या पूछा हुआ है? वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहां पर स्थित था? तो बच्चों देखो ऊपर दिया है सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, घर कहां स्थित था? तो दी हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मीन्स निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर ही स्थित था ना। तो आपका क्या उत्तर इसका हो जाएगा?
प्यारे बच्चों, इसमें हमने उत्तर लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द हाउस वॉज सिचुएटेड, घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मीन्स ऊपरी ऊपरी पहाड़, निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर घर क्या था? स्थित था। तो द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है? व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या देख सकता था? इस ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या देख सकता था? बच्चों, खेतों को देख सकता था ना, फूलों से लदे हुए खेतों को देख सकता था ना। तो पैसेज में भी दिया था। और ये उत्तर अपने मन से आपको नहीं लिखना होता है, ये उत्तर इसी पैसेज में से आपको छांट के लिखना होता है। ये पैसेज में ही लाइन आपको मिल जाएगी, पैसेज में से ही आपको लिखना पड़ता है। तो उस ऊंचाई से क्या एक व्यक्ति देख सकता था बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों? वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, द रिवर मीन्स नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें इधर उधर क्या थे? फूल लदे हुए थे। इधर उधर मीन्स फूल भी इधर उधर कहीं लदे हुए थे। डॉटेड मीन्स बीच बीच में कहीं पर मिलना जो है, फूल भी जहां पर थे। तो उस ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या देख सकता था? रिवर देख सकता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था जो फूलों से आच्छादित थे। तो ये दूसरे का बच्चों उत्तर हो गया। ये हमने अपने मन से बच्चों नहीं लिखा है, इसे ये बात दिमाग में बना लो, हमने अपने मन से नहीं लिखा हुआ है। आपकी बुक में ये लाइन दिया हुआ है, हमने वहां से लिखा हुआ है। तो बुक से मीन्स आपके इस पैसेज में से आपको लिखना है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है? What was needed by the earth only, पृथ्वी को किस चीज की आवश्यकता थी? तो बच्चों, पृथ्वी को किस चीज की आवश्यकता थी? आ डाउनपोर, मूसलाधार बारिश की, आर दिया हुआ था ना लाइन उसमें, आर एटलीस्ट सावर, या फिर सावर की आवश्यकता थी ना, मीन्स बूंदाबांदी की आवश्यकता थी ना। या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो बूंदाबांदी हो। तो तीसरे क्वेश्चन का बच्चों क्या उत्तर हो जाएगा? व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एट लीस्ट अ सावर। तो इस ये लाइन सीधे आपका पैसेज में से देखोगे, ये लाइन सीधे देखो पैसेज में दिया हुआ है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ सावर। तो पैसेज में से ही हम आपको लिखा रहे हैं। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी से हम लोग देखते रहते हैं तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, मीन्स पृथ्वी को आवश्यकता थी मूसलाधार बारिश की, आर एटलीस्ट अ सावर, या फिर जो है बौछार की ही आवश्यकता थी, मीन्स कम बारिश की आवश्यकता थी, मूसलाधार बारिश हो जाए या फिर बौछार ही हो जाए। तो तीसरे क्वेश्चन का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? पहले पैसेज के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एटलीस्ट अ सावर। अब चौथे क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चों क्या है? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, कौन अपनी खेतों को बड़ी अच्छी तरह से जानता था? इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता से या भली भांति। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, कौन अपनी खेतों को घनिष्ठता से जानता था, मीन्स अच्छी तरह से जानता था। तो अपने खेतों को कौन अच्छी तरह जानता था? लेंचो जानता था ना। तो आपका सिर्फ यहां पर हो जाएगा लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सिर्फ एक लाइन का उत्तर हो जाएगा बच्चों। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, कौन अपने घरों को अच्छा तरह जानता था? लेंचो जानता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। देख लेते हैं जल्दी से उत्तर। बच्चों देखिए, यहाँ पर चौथा उत्तर हमने लिखा हुआ है, आपका पहले पैसेज का चौथा उत्तर लिखे हुए हैं, लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, चौथे का उत्तर क्या बच्चों हो जाएगा? लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब हम लोग अगले पैसेज पे आ जाते हैं, पैसेज नंबर 2 पे। पैसेज नंबर 2 पे जल्दी से आप लोग आ जाओ। दूसरा पैसेज बच्चों यहां से है, जल्दी से इसे समझ लेते हैं दूसरा पैसेज क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैसेज है, इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह जो है भोजन के समय का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादल के
विशाल पर्वत की तरह, कुड बी सीन अप्रोचिंग दिखाई दे सकते थे, आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट मीन्स मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के सिवा वह बाहर और किसी लिए नहीं गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि यह वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, या आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़े सिक्के 10 सेंट के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे सिक्के 5 सेंट्स के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स, वो अपने फूलों से लदे हुए अनाज के खेतों को बड़ी संतुष्टि के भाव से देखा। ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो एक वर्षा की बूंदों से क्या हो गए थे, कर्टेन मीन्स उस वर्षा की बूंदों से परत बनाए हुए थे। तो बच्चों ये आपका हो गया पैसेज, यही पैसेज दिया हुआ है। अब इसी पैसेज में से चार क्वेश्चन पूछा है, हालांकि आपके एग्जाम में केवल 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बस इसी पैसेज में से आपको उत्तर भी उसका देना है। तो क्वेश्चन पहला बच्चों क्या पूछा है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, कब वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। सीधे पहली लाइन में दिया था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, कब का समय था, ड्यूरिंग द मील टाइम मीन्स भोजन के समय था, भोजन के समय की बात थी, जो है वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई थी, मीन्स पहली ही लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा, ड्यूरिंग दी मील टाइम, पहली ही लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों इसे किस तरह से लिखेंगे, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। बच्चों देखो, दूसरे पैसेज का पहला उत्तर आपको दिख रहा होगा, पैसेज नंबर 2 आंसर नंबर फर्स्ट। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द मील टाइम द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, जो है भोजन के समय वर्षा की बूंदें क्या करना शुरू हो गई थी, गिरना प्रारंभ हो गई थी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द मील टाइम द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, पहले उत्तर क्या हो गया, ड्यूरिंग द मील टाइम। बस आपको मिला करके लिखना सीख जाना है, बस कैसे क्वेश्चन को मिला करके लिख रहे हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यूरिंग द मील टाइम द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कुड बी सीन, क्या दिखाई दे रहा था, अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर की तरफ से, उत्तर पूर्व की तरफ से क्या आते हुए दिखाई दे रहा था। तो क्या दिखाई दे रहा था, नॉर्थ ईस्ट से। देखो बच्चों दूसरी लाइन, इसी पहली लाइन के अंतिम में देखो, इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स हो जाएगा। दूसरी लाइन का जल्दी से देखो, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स हो जाएगा। तो क्या नॉर्थ ईस्ट से आ रहा था, मीन्स बादल का विशाल समूह जो है आते हुए दिखाई दे रहा था ना। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। तो बच्चों कैसे उत्तर हमने लिखा हुआ है, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन दी नॉर्थ ईस्ट। तो द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन दी नॉर्थ ईस्ट। तो मीन्स बादल का विशाल जो है पर्वत की तरह बादल जो आते हुए दिखाई दे रहे थे, कहां से, नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से पर्वत के समान बादल आते हुए दिखाई प्रतीत हो रहे थे। तो ये बच्चों को किसका उत्तर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं, दूसरे पैसेज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों क्या है, वाई डिड दी मैन गो आउट, वह व्यक्ति क्यों बाहर गया था। तो बच्चों बताओ इसका उत्तर, वह व्यक्ति क्यों बाहर गया था, बाहर इसलिए गया था ना, देखो तीसरी लाइन में, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया था ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा है, व्हाई डिड द मैन गो आउट, वह व्यक्ति बाहर क्यों गया था, मीन्स लेंचो क्यों बाहर गया था। तो बच्चों बताओ, वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया था ना, तीसरी लाइन में सीधे दिया हुआ है, दैट देन द टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को वहां आनंद लेने के लिए गया था। इसकी शुरुआत लाइन से देखेंगे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के सिवा और किसी अन्य कारण से वह बाहर नहीं गया था। तो बच्चों इसके उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी से उसे आप लोग को दिखा देते हैं, इसके उत्तर को दिखा देते हैं।
बच्चों इसका आप देख रहे होंगे पैसेज नंबर 2 का तीसरा आंसर। तो द मैन गो आउट फॉर द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। गो की जगह आप वेंट कर लेना, जहां हमने गो लिखा है आप यहाँ वेंट कर लेना। गो की जगह बच्चों आप क्या कर लोगे, वेंट कर लोगे। द मैन वेंट आउट फॉर द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बच्चों गो की जगह इसका सेकंड फॉर्म कर लेना, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में करना है तो गो की जगह आप क्या कर लेना, वेंट कर लेना। गो वेंट कर लेना, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म आपकी लगेगी वर्ब की। तो गो की जगह आप क्या कर लेना, वेंट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, द मैन वेंट आउट फॉर द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह व्यक्ति अपनी शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए क्या हुआ था बच्चों, गया हुआ था। ये पैसेज नंबर 2 का जो है तीसरा उत्तर हो गया। अब इसके चौथे उत्तर और लास्ट उत्तर पे इसके चलते हैं, इसके चौथे उत्तर पर। बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन आप समझ लो। फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी, जल्दी से आप लोग बताओ। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी, न्यू पॉइंट से की गई थी ना। देखो सी दे दिया हुआ है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। ये वर्षा की बूंदी नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किससे तुलना की गई थी, तो न्यू कॉइन्स से की गई थी। तो सीधे लिखोगे द रेन ड्रॉप्स हैज बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। इस तरह से लिखोगे तो इसका उत्तर आपको दिखा देते हैं। ए पैसेज नंबर आपका 2 का चौथा आंसर है, मींस फोर्थ वाले का आंसर है। द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। वर्षा की बूंदों की तुलना की गई थी किससे बच्चों, न्यू कॉइन से। जो भी अपने आप को भी बताया तो वही उत्तर हो जाएगा, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। तो पैसेज नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। आगे हम लोग चलते हैं। बच्चों हमने 2 पैसेज को कर लिए, अब तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, 2 पैसेज हम लोग का कंप्लीट हो गया। तीसरा पैसेज के इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। और चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर तो अवश्य करें। सभी बच्चों में जो भी आपके ग्रुप यार साथी हैं, जो भी हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के पास यह वीडियो अवश्य शेयर हो जाना चाहिए। क्लास 10th का यह वीडियो अवश्य सभी बच्चों के पास शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग तीसरे पैसेज आपका हर पॉइंट कराएंगे, जो आपके एग्जाम में आता है हर पॉइंट कराएंगे। पैसेज करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर कराएंगे, लॉन्ग आंसर कराएंगे, और जो है जो भी बचा रहेगा लैंग्वेज स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे कराएंगे। सारे पोर्शन आपको कराएंगे, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहना। और अगर आप पीछे कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो प्लेलिस्ट में आप चले जाना। प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है, क्लास 10th की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो क्लास 10th यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस आप देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई, तो वहां से आप जाकर के सारे वीडियो आपके जो भी पढ़े हैं सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो बच्चों अब इसके तीसरे पैसेज पे हम लोग चलते हैं। तीसरा पैसेज क्या कहता है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से ही रिकॉर्डेड द फील्ड, उसने खेतों को देखा। राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज के पके हुए खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर, जिसमें इसके फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जिसपे वर्षा की बूंदों की एक परत जम गई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मीन्स वर्षा की तेज बूंदे क्या होने, वर्षा की तेज हवा क्या, स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स हवा, विंड मीन्स हवा, बिगेन टू मीन्स तेजी से हवा बहने लगी। एंड एलॉन्ग विथ, और उसके साथ में, रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और जो है उसके साथ में जो है ओले भी पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह वास्तव में किसके समान प्रतीत होता था, नए सिल्वर के कॉइन्स के समान प्रतीत होता था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे जो है अपने आप को मीन्स कपड़े को निकाल करके नंगे होकर के वर्षा की बूंदों में खेल रहे थे। आउट कलेक्ट दी फ्रोजन पर्ल्स, और बाहर उन्होंने जमे फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर वे गए।
इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति चिल्ला अर्थात लेंचो ने चिल्ला कि यह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी ही समाप्त हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी समाप्त हो जाए। एंड इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त नहीं होता है, मीन्स वर्षा जल्दी समाप्त नहीं होती है, मीन्स ओले पड़ना जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक दी हेल रेन, हेल मीन्स ओले पड़े, ऑन दी हाउस, घर पर पड़े, ऑन दी गार्डन मीन्स बगीचों पर पड़े, ओले घर पर और बगीचों पर पूरे 1 घंटे पड़े। ये तो हो गया बच्चों तीसरे पैसेज। हम पूरे पैसेज को एकदम धीरे धीरे नहीं करा रहे हैं, धीरे धीरे आपको पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमने आपको पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है, पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम बना चुके हैं, 1 घंटे का वीडियो है, तो इसलिए वहां पर एक एक शब्द की मीनिंग हमने बताया हुआ है आपको। यहाँ जो इतना तेजी से अर्थ बता रहे हैं, वहां हमने एक एक शब्दों का अर्थ आपको बताया है, तो इसलिए आप नहीं देखिए हो तो पहले इस चैप्टर को पढ़ लो, इस चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद ही आप पैसेज को करना। पैसेज तो मस्ट है, आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा पैसेज के लिए। क्वेश्चन आंसर रट सकते हो, लेकिन पैसेज तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आप हाँ, वीडियो को देखने के लिए आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट से आप क्लास 10 यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस देखोगे, प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से देख सकते हो सारी वीडियो आपके। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन क्या है, विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिकॉर्डेड द फील्ड, रेंचो अपने खेत को किस भाव से देखा था? तो संतुष्टि के भाव से ना, पहले ही लाइन दे दिया, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसा था? संतुष्टि का था। तो शुरुआत में क्या संतुष्टि का भाव था ना, तो सीधे लाइन क्या हो जाएगा, लेंचो रिकॉर्डेड द फील्ड विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सीधे उत्तर बच्चों ये हो जाएगा, सीधे उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आपको उसका उत्तर भी दिखा देते हैं आपको। ये बच्चों आप उत्तर देख लो, पहला आपका आंसर नंबर फर्स्ट, पैसेज 3 का पहला उत्तर क्या हो जाएगा, लेंचो रिकॉर्डेड द फील्ड, रेंचो ने अपने खेतों को देखा, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स संतुष्टि के भाव से, लेंचो ने अपने खेतों को संतुष्टि के भाव से देखा। तो पैसेज नंबर 3 का आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो गया, लेंचो रिकॉर्डेड द फील्ड विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, लेंचो रिकॉर्डेड द फील्ड विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। पैसेज नंबर 3 का आंसर नंबर फर्स्ट आपका बच्चों ये हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम लोग उत्तर पे यहाँ पे आएंगे। दूसरे हमने सारे उत्तर यहाँ लिख दिए हुए हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उत्तर आपको समझाते हैं यहाँ से। बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विंड स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, जब वर्षा की विंड मीन्स हवा, जब तेज हवा चलने लगी तो क्या हुआ, मीन्स व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, जब वेन स्ट्रांग विंड, जब मजबूत हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू कर दी, जब मजबूत हवा बहना शुरू कर दी तो क्या घटित हुआ, क्या हुआ जब मजबूत, द हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, उसके साथ साथ ओले भी पड़ने लगे थे ना, जब हवा आई तो उसके साथ ओले भी पड़ने लगे थे। तो बस बच्चों यही उत्तर हमने लिखाएंगे, पैसेज में से ही आपका उत्तर लिखा रहे हैं, तो ये कुछ उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, देख लो आप लोग। हाँ बच्चों इसका दूसरे का आंसर देखो जल्दी से, दूसरे का आंसर पैसेज नंबर 3 का दूसरा आंसर क्या है, वेन स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, जब तेज हवाएं चलने लगी, वेरी लार्ज हिल स्टोन मीन्स बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने शुरू हो गए थे। मीन्स जब वर्षा की जो है वर्षा हो रही थी और उसके साथ में हवा चलने लगी तो ओले भी क्या होने लगे थे बच्चों, पड़ने लगे थे। तो ये हो गया बच्चों दूसरे क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का बच्चों ये उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ जाते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, व्हाई डिड दी बॉयज गो आउट, बच्चे क्यों बाहर गए थे, बच्चे वर्षा की बूंदों को आनंद लेने के लिए बाहर गए हुए थे ना। तो क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड दी बॉयज गो आउट, बच्चे क्यों बाहर गए थे, तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। बच्चों तीसरे क्वेश्चन का पैसेज नंबर 3 का तीसरा आंसर, आंसर नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, आंसर नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, दी बॉयज वेंट आउट, बच्चे बाहर गए थे,
फॉर कलेक्टिंग दी फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। जो जमी हुई मोतियां अर्थात ओले पड़े हुए थे उन्हीं को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर गए हुए थे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दी बॉयज वेंट आउट फॉर कलेक्टिंग दी फ्रोजन पर्ल्स, फॉर कलेक्टिंग दी फ्रोजन पर्ल्स। ये आंसर नंबर 3 बच्चों आपका हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर चौथे का उत्तर हम लोग देखते हैं। बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, डिड दी स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी से समाप्त हो गया था या चला गया था। डिड दी स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी से चला गया था या समाप्त हो गया था। तो डिड दी स्टॉर्म पास क्विकली, जल्दी से तूफान चला गया था कि नहीं चला गया था, नहीं गया था ना, तो तूफान जल्दी नहीं गया था ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 घंटे पूरा तूफान था ना, ओले 1 घंटे पड़े थे ना, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं चौथे का उत्तर। बच्चों पैसेज नंबर 3 का चौथा आपको दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, नहीं तूफान जल्दी समाप्त नहीं हुआ था। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, तूफान क्या जल्दी समाप्त हो गया था, सीधे क्या हो जाएगा नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, नहीं तूफान जल्दी समाप्त नहीं हुआ था। तो बच्चों ये चौथे का उत्तर हो गया, चौथे का बच्चों ये उत्तर हो गया। आप लिखते चलो, कॉपी पे अपनी पेन कॉपी लेकर के आप बैठो और कॉपी पे आप लिखते चलो, कॉपी पे आप लिखते चलो, ठीक है। अब हम लोग पैसेज नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों, पैसेज नंबर 4 पर चलते हैं। पैसेज नंबर 4 बच्चों क्या है, पैसेज नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। और पैसेज नंबर 4 देखने से पहले जो भी बच्चे अभी भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करें सभी अपने दोस्तों में, क्लास 10th के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करें। पैसेज नंबर 4 देखते हैं बच्चों हम लोग क्या है इसमें देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग मनी मीन्स पैसे को देख करके लेंचो जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट बिकेम एंग्री, लेकिन जल्दी ही वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो जल्दी ही वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नार कुड ही हैड डिनाइड, न तो वह मना कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था न तो उसे वह मना भी कर सकते हैं। इमीडिएटली मीन्स अचानक, लेंचो वेंट टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर, पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए खिड़की पे गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स जहां पर लोग लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। मच विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स अपने भाव में भी सिकोड़ रहा था, रिंकलिंग में सिकोड़ना, अपने भाव में भी सिकोड़ रहा था। यूज्ड बाय द इफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की वह पूरा प्रयत्न कर रहा था। मीन्स लेटर में वो अपनी पूरी भावनाएं लिख देना चाहता था। ये बच्चों चौथा पैसेज का हिंदी हो गया आपका, और पैसेज चौथा क्या दिया है उसे भी हमने समझा दिया। ये इसलिए इतना जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमने आपको जो है पीछे पूरा चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, एक एक शब्द की मीनिंग के साथ हमने पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं पढ़ाने की वजह से। पीछे पूरा चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, 1 घंटे का वीडियो है, आप जाकर के पीछे देख सकते हो वीडियो को, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा तेजी से हमने अर्थ इसका बताया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, और इसका क्वेश्चन का उत्तर आपको इसी पैसेज में से खोज के लिखने हैं, अपनी मन से नहीं लिखने होते, इस बात को दिमाग में आप लोग सेट कर लो। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य दिखाया था पैसे को देख करके, सीधे नहीं, कोई आश्चर्य नहीं दिखाया था। देखो सीधे दिया है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया था। तो बच्चों इसका उत्तर सीधे हो जाएगा नो लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, सीधे उत्तर हो जाएगा नो लेंचो डिड नॉट सरप्राइज एनी सरप्राइज। तो बच्चों इसका उत्तर किस ढंग से हो जाएगा जल्दी से देख लो। बच्चों आपको पैसेज नंबर 4 दिख रहा होगा, और आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। तो बच्चों सीधे उत्तर क्या हो जाएगा, लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो ने कोई उत्तर जो है आश्चर्य नहीं दिखाया था, सरप्राइज नहीं हुआ था। पैसे को जो 70 पीसों से वह पा गया था उस पर वह जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ
था। तो पैसेज नंबर 4 का आपका आंसर नंबर पहला ही हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, चलते हैं इसके दूसरे के आंसर पे चलते हैं। बच्चों दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया था। तो जब उसने पैसे को गिना तभी क्रोधित हो गया था ना। तो बच्चों क्या हो, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया था। यहाँ पर भले 70 पीसोस का जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन आप यहाँ पर 70 पीसोस दिखाओगे। लेंचो क्यों क्रोधित हो गया, क्या, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया था, पूरा पैसा नहीं पाया था, इसलिए क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पैसेज नंबर 4 का दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा, जल्दी से देख लो आप लोग। बच्चों आपको दिख रहा होगा पैसेज नंबर 4 का आंसर नंबर 2, लेंचो बीकेम एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह कितना पीसोस पाया था, केवल 70 पीसोस पाया था। तो क्या हो गया बच्चों, लेंचो बीकेम एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया हुआ था। लेंचो इसलिए क्रोधित हो गया क्योंकि वह केवल कितना पीसोस पाया था बच्चों, 70 पीसोस पाया हुआ था। तो ये बच्चों आपका उत्तर हो गया, लेंचो बीकेम एंग्री बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस। तो आपका ये उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है 3, उसके बाद इसके उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास क्यों गया था। अब बताओ आप लोग, लेंचो खिड़की के पास क्यों गया था, पेपर और इंक मांगने के लिए गया था ना। तो सीधे ऊपर लाइन नहीं दिया था, टू आस्क पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए वो खिड़की के पास गया था ना। तो बच्चों उसका उत्तर भी वही हो जाएगा। उत्तर कुछ इस ढंग से लिखेंगे, जल्दी से हम लोग देख लेंगे, देख लेते हैं। बच्चों आपको दिख रहा होगा पैसेज नंबर 4 का आंसर नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। तो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, लेंचो वेंट टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया था, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए वह खिड़की के पास गया था। मीन्स लेंचो पेपर और इंक मांगने के लिए खिड़की के पास गया था। तो क्या हो जाएगा, लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मीन्स पेपर और इंक मांगने के लिए वह खिड़की के पास गया था। तो ये आंसर नंबर पैसेज नंबर 4 का आंसर नंबर 3 हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर चौथे का आंसर बच्चों हम लोग देखते हैं। पैसेज नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, क्या भाव था लेंचो वाइल राइटिंग द लेटर, जब लेंचो पत्र लिख रहा था तो उसके चेहरे पर भाव कैसा था बच्चों। तो भाव कैसा था, उसकी भौवें सिकोड़ रहा था। तो रिंकलिंग हिज ब्रो था ना, अपनी भौवें सिकोड़ रहा था ना, वही तो उसके चेहरे पे भाव था। तो बच्चों उसके उत्तर कुछ इस तरह से हो जाएंगे। जल्दी से हम लोग चौथा के उत्तर को देख लेते हैं, जल्दी से उत्तर देखते हैं। बच्चों चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, लेंचो वाज रिंकलिंग हिज ब्रो, लेंचो अपनी भौवें को मरोड़ रहा था, वाइल राइटिंग दी लेटर, जब वह अपने पत्र को लिख रहा था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे का चौथा उत्तर क्या हो जाएगा, लेंचो वाज रिंकलिंग हिज ब्रो वाइल राइटिंग दी लेटर, जब लेंचो पत्र लिख रहा था तो अपनी भौवें को मरोड़ रहा था। मीन्स उसकी भौवें चढ़ जा रही थी जब वह पत्र को लिख रहा था। मीन्स एक तो लिखने नहीं आता था और जो मुश्किल लिख रहा था, तो इसलिए उसकी भौवें भी चढ़ जा रही थी। तो ये आपका हो गया बच्चों चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया, चौथा आंसर पैसेज नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपका चौथा पैसेज कंप्लीट हुआ। अब पांचवें पैसेज की तरफ हम लोग बच्चों बढ़ जाते हैं, पांचवें पैसेज की तरफ। ये बच्चों लास्ट पैसेज है आपका, पैसेज नंबर 5 जो है ये लास्ट पैसेज है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ जाएगा। लास्ट पैसेज यही दिया हुआ है, इसे करा लेते हैं हम लोग, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट पैसेज क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। इमीडिएटली मीन्स अचानक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए, स्याही और पेपर मांगने के लिए वह कहाँ जाता है, खिड़की के पास जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां लोग लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट विद द मच रिंकलिंग हिज ब्रो, अपनी भौवें को मरोड़ करके वह लिखना प्रारंभ करता है। काज्ड बाय द एफर्ट, जो प्रयत्नों से आती है, यह टू मेक टू क्या बच्चों है वो प्रेस,
ही हैड टू मेक प्रेस हिज आइडियाज, जो अपने विचारों को वह लिखने के लिए दबाव डाल रहा था, उसी से उसकी भवें क्या हो रही थी, रिंकलिंग कर रही थी, मीन्स मरोड़ रहा था। वेन ही फिनिश्ड ही वेंट, जब वो अपने कार्य को समाप्त कर लिया तो वह गया टू दी विंडो, मीन्स खिड़की के पास। अब बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, एंड देन अफिक्स टू दी इनवलप, और फिर उसके बाद लिफाफे पे चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, मीन्स मुक्के के प्रहार से, मुक्के के प्रहार से फिर उसने लिफाफे पे चिपका दिया। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जब जिस क्षण वह मेल बॉक्स में पत्र को डाल रहा था, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर वहां पर स्वयं उसे खोलने के लिए गया। इट इज गॉड, उसने ईश्वर के नाम संबोधित किया था। ऑफ द, उस पत्र में क्या लिखा गया था उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है। ऑफ द मनी, उसने क्या लिखा था, ऑफ द मनी, जिस पैसे को, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिससे मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड, केवल 70 पीसोज मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी दी रेस्ट ऑफ मनी, मीन्स बाकी बचे हुए पैसे को भेजिए। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इससे मुझे बहुत अधिक जरूरत है, इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए बाकी बचे हुए पैसे को भेजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल बॉक्स, लेकिन मेल के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, में से बेईमानों के झुंड है। लेंचो, तो उसने लिखा था कि मीन्स पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा बाकी बचे हुए पैसे को, जो है आप डायरेक्ट भेजिएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक्स है, मीन्स बेईमानों के झुंड हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका हो गया पैसेज। हालांकि हिंदी एक्सप्लेनेशन बताना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने पीछे बता चुके हुए हैं, तो लेकिन यहाँ समझने के लिए आपको हमने जल्दी से बता दिया कि क्या है था। तो अब इसी में से आपको प्रश्न पूछेगा, इसी में से आपको उत्तर जो है लिखना पड़ेगा। तो बच्चों अब इसके जो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड लेंचो फिक्स दी स्टैम्प, उसने स्टैम्प को कैसे चिपकाया था, उसने स्टैम्प को कैसे चिपकाया था। तो पहले तो चाटा था, चाट करके उसे मुक्के के प्रहार से चिपकाया था ना बच्चों। तो यही आपको हम उत्तर लिखवा देंगे, जो जो भी हमने बताया, चाटा, चाटने के बाद मुक्के के प्रहार से लिफाफे पे वो क्या कर दिया था, स्टैम्प को चिपका दिया था। तो इसके उत्तर बच्चों कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जल्दी से उसे देख लेते हैं। बच्चों आपको पैसेज नंबर 5 दिख रहा होगा, पैसेज नंबर 5 दिख रहा होगा। आंसर नंबर फर्स्ट, पैसेज नंबर 5 लास्ट पैसेज का पहला उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों। लेंचो बॉट अ स्टैम्प, लेंचो एक स्टैम्प को खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवलप, फिर लिफाफे पे चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, मीन्स मुक्के के प्रहार से। तो उसने मुक्के के प्रहार से चाटा और उसे चिपका दिया था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, लेंचो बॉट अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन ही अफिक्स्ड टू द इनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ये बच्चों आपका उत्तर हो गया पैसेज नंबर 5 का, ये बच्चों आपका पहला उत्तर था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, हु वेंट टू ओपन दी मेल बॉक्स, मीन्स डाक पेटी को खोलने कौन गया था। तो पोस्ट मास्टर स्वयं गया था ना बच्चों, सीधे लाइन दिया हुआ है, दी पोस्ट मास्टर टू ओपन इट। मेल बॉक्स को खोलने के लिए बच्चों कौन गए थे, पोस्ट मास्टर गए थे ना, सीधे तब उत्तर हो जाएगा। हु की जगह पोस्ट मास्टर कर दो, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो दी पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन दी मेल बॉक्स हो गया, सीधे उत्तर आपका बच्चों हो जाएगा, दी पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन दी मेल बॉक्स हो जाएगा। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों उत्तर किस तरह से होगा, दी पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन दी मेल बॉक्स। पैसेज नंबर 5 का आंसर नंबर 2 आप देख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दी पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन दी मेल बॉक्स। सिर्फ हमने कर दिया हु की जगह पोस्ट मास्टर कर दिया और आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। सिर्फ किया दी पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन दी मेल बॉक्स, आपका आंसर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। पैसेज नंबर 5 का आंसर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितना पैसा पाया था। अब बताओ लेंचो कितना पैसा पाया था, वह 100 पीसोस मांगा था, कितना उसे मिला था, 70 पीसोस मिला था ना। तो इसलिए सीधे उसका हो जाएगा, हाउ मच मनी की जगह 70 पीसोस कर दोगे, लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, इतना कर दो तो कंप्लीट हो गया। या फिर ऐसे कर सकते हो, लेंचो गॉट 70 पीसोस या लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस। तो आप जैसे उत्तर लिखना चाहो उसे वैसे लिख सकते हो। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से।
तो बच्चों पैसेज नंबर 5 का आप उत्तर देख रहे होंगे। लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस। आंसर नंबर 3 पैसेज नंबर 5 का आप लोग आंसर नंबर 3 देख रहे होंगे। लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चौथा है, चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पैसेज नंबर 5 का। चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस? मीन्स पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या कहा था? तो बेईमानों का झुंड कहा था ना। लास्ट लाइन देखो, अब बंच ऑफ क्रुक्स कहा था ना, बेईमानों के झुंड। तो वहां के कर्मचारियों को उसने सोचा कि जो है उसके 30 रिसोर्स चोरी कर लिए गए हैं, तो इसलिए उसने वहां के कर्मचारियों को क्या कहा था बच्चों? बंच ऑफ क्रुक्स कहा था ना। तो वही हम उत्तर लिखा देते हैं। किस प्रकार से उत्तर होगा जल्दी से उसे आप लोग देख लो और उत्तर लिखते चलना। आप लोग कॉपी में लिखते चलना उत्तर, सारी कॉपी में उत्तर लिखते चलना। चौथे का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग लिख लो बच्चों। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? लेंचो कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो ने बेईमानों का झुंड कहा। टू द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, मीन्स पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या कहा था? बेईमानों का झुंड कहा था। तो ये आपका पैसेज नंबर 5 का चौथा उत्तर हो गया। आंसर नंबर 4 हो गया। लेंचो कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रुक्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ, पैसेज पांचों कंप्लीट हुआ। ये आपके 5 पैसेज थे, पांचों आपके क्या हुए? कंप्लीट हुए। इसके बाद बच्चों आपके बुक में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक वीडियो में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे बच्चों, और अगले में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है। कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है? 4 इसमें हो गए, और कितना इसमें? 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है एक वीडियो में, वो हो जाएगा। और लैंग्वेज स्टडी मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जितना भी दिया हुआ है, कितना दिया? 15 दिया है। 15 दिया हुआ है तो एक वीडियो में उसे करा देंगे। तो 3 वीडियो में और इसका बनाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन बच्चों बनाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का टाइप का आपको बनाएंगे। उसके बाद आपको बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, रिलेटेड टू गॉड खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे उसके बाद चर्चा करेंगे। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन का आपका वीडियो आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। इसकी 2 पोएम है, पोएम करा करके फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। आप लोग सभी से, जो भी बच्चे अभी वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। जो भी आपके साथी 10th के साथीगण आपके हैं, सभी के पास शेयर अवश्य करेंगे वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले पार्ट के अगले वीडियो में मिलते हैं। मीन्स क्वेश्चन